7 जनवरी 2009 भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की वो सुबह जिसने सत्य शब्द के मायने ही बदल दिए। एक ईमेल ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। शेयर बाजार के धुरंधर समझ नहीं पा रहे थे कि जो कंपनी कल तक एशिया की बेस्ट गवर्नेंस का अवार्ड जीत रही थी वो आज एक काजूमाल जैसी साबित हो गई। एक ऐसा शख्स जिसे आंध्र प्रदेश में भगवान की तरह पूजा जाता था, उसने स्वीकार किया कि उसने 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 7,800 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वित्तीय घोटाला था? नहीं, यह कहानी है अंधाधुंध महत्वाकांक्षा की, सत्ता की गलियों में रची गई साजिशों की और एक ऐसे सॉफ्टवेयर किंग की जिसने खुद को बाघ की सवारी करते हुए पाया। आज हम सिर्फ एक स्कैम की बात नहीं करेंगे बल्कि उस सिस्टम की खाल उधेड़ेंगे जिसने इस स्कैम को 10 साल तक पलने दिया। चलिए सत्यम स्कैम की उस गहराई में चलते हैं जहां आज तक कोई कैमरा पहुंच भी नहीं पाया। वीर रामलिंगम राजू एक मध्यवर्गीय किसान परिवार का बेटा जिसने अमेरिका के ओहियो से MBA किया। 1987 में जब उन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की शुरू की तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन विप्रो और इन्फोसिस के बराबर खड़ा होगा। 90 के दशक के आखिरी में जब दुनिया Y2K बग से कांप रही थी उस समय राजू ने इसे एक जैकपॉट की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, उन्होंने हजारों इंजीनियर्स की फौज खड़ी की जो कोड को डीबग कर सकते थे। राजू ने साबित कर दिया कि भारतीय दिमाग दुनिया की किसी भी टेक समस्या को सुलझा सकता है। सत्यम पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजों पर अपना परचम लहराया। बिल क्लिंटन जब भारत आए तो वे राजू से मिलने के लिए बेताब थे। राजू अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वे भारत की IT क्रांति के पोस्टर बन चुके थे। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान की तबाही तब शुरू होती है जब वो अपनी सफलता से उबरने लगता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें लगा कि IT में मार्जिन कम है और असली पैसा तो रियल एस्टेट में है। उस दौर में आंध्र प्रदेश की राजनीति और राजू का नाम एक साथ लिया जाता था और यहाँ तक कि साहिबराबाद को बसाने में राजू का हाथ था। उन्हें पता होता था कि अगला नेशनल हाईवे कहाँ बनेगा, मेट्रो का स्टेशन कहाँ आएगा। राजू ने माइटास यानी कि सत्यम का उल्टा नाम से कंपनी बनाई। उन्होंने सत्यम से पैसा निकालना शुरू किया और उसे जमीनें खरीदने में लगा दिया। लेकिन यहाँ एक कानूनी अड़चन थी, लैंड सीलिंग एक्ट। कोई भी एक कंपनी एक सीमा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकती थी। इसके लिए राजू ने वो किया जो माफिया करते हैं, सेल कंपनियों का मकड़ जाप। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजू ने ज्यादा जमीन खरीदने के लिए अपनी माँ, रसोइये, ड्राइवर और यहाँ तक कि माली तक के नाम पर भी 365 कंपनियां खोल डाली। सोचिए, आपकी कंपनी में 53,000 लोग काम कर रहे हैं लेकिन असल में उनमें से 13,000 लोग केवल कागजों पर हैं। राजू हर महीने इन मुर्दा कर्मचारियों की सैलरी निकालता था, करीब 20 करोड़ रुपए महीना। यह पैसा सीधे राजू के पर्सनल लैंड बैंक में जा रहा था। राजू के पास एक खास टीम थी। उन्होंने कंपनी के सॉफ्टवेयर MIS में एक सुपर यूजर ID बनाई। वे हर महीने फर्जी क्लाइंट के नाम पर हजारों बिल बनाते थे। जब ऑडिटर्स बैंक स्टेटमेंट मांगते तो राजू के लोग नकली बैंक सर्टिफिकेट और फर्जी FD की रसीदें थमा देते। ऑडिटर्स ने कभी बैंक जाकर चेक ही नहीं किया कि क्या वहाँ वाकई 5,000 करोड़ रुपया जमा है। दोस्तों, यहाँ पर राजू का प्लान परफेक्ट था। वो सोच रहे थे कि जैसे ही रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे वो जमीनें बेचकर सारा पैसा सत्यम के खाते में डाल देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उसी समय 2008 में एक क्राइसिस आई। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स डूबा और पूरी दुनिया में मंदी छा गई। रियल एस्टेट मार्केट मिट्टी में मिल गया। अब राजू के पास न तो जमीन बेचने का रास्ता था और न ही सत्यम के खाली खातों को भरने का। दिसंबर 2008 में राजू ने एक आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सत्यम अपने ही बेटों की कंपनी माइटास को खरीदेगी। यह एक कोशिश थी उन कागजी संपत्तियों को सत्यम की बैलेंस शीट में मिलाने की, लेकिन शेयर होल्डर्स और विदेशी निवेशकों ने बवाल काट दिया। दोस्तों, उन्हें समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। 5 जनवरी 2009 को राजू को पता चल गया कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने उन्हें बैन कर दिया था। ऑडिटर सवाल पूछ रहे थे। राजू ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी से पूछा, क्या कोई रास्ता है? जवाब मिला, नहीं। 7 जनवरी की सुबह राजू ने अपना लैपटॉप खोला और उसने एक ऐतिहासिक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि यह एक बाघ की सवारी करने जैसा था। मैं नहीं जानता था कि बिना बाघ के खाए उनसे नीचे कैसे उतरूं। जब यह खबर शेयर बाजार में पहुंची तो सेंसेक्स 700 पॉइंट नीचे गिर गया। निवेशकों के 14,000 करोड़ रुपए धूल में मिल गए। जो कंपनी कल तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उदाहरण थी वो रातों रात धोखाधड़ी का प्रतीक बन गई। स्कैम के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए। आनंद महिंद्रा ने आगे आकर कंपनी को खरीदा
और हजारों कर्मचारियों की नौकरी बचाई। राजू को 7 साल की सजा हुई, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, अधूरा इंसाफ। इतने बड़े घोटाले के बाद भी राजू को सिर्फ कुछ साल जेल में बिताने पड़े। 2015 में सजा मिलने के कुछ ही समय बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। आज वो अपने शानदार बंगले में जी रहे हैं, जबकि हजारों छोटे निवेशक जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई सत्यम में लगाई थी, वो आज भी खाली हाथ है। दोस्तों, सत्यम स्कैम सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां ऑडिटर्स ने अपनी आंखें मूंद ली थी, जहां रेगुलेटर्स सो रहे थे और जहां एक विजनरी अपनी महत्वाकांक्षा की आग में जलकर राख हो गया। सत्यम का अर्थ सत्य है, लेकिन इस कहानी में सत्य को छोड़कर सब कुछ था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राजू को मिली सजा काफी थी, या फिर आज के डिजिटल युग में ऐसे और भी बाघ छुपे हुए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपनों के साथ शेयर करना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।